एक चुनाव बीत गया है, दीवार पर उसके निशान बाकी हैं। पंचायत का चुनाव, एक चुनाव आने को है नए सिरे से नारे और इश्तिहार। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप की उत्तर प्रदेश का हालचाल जानने की यात्रा है। ये जानने की यात्रा है कि यूपी खुशहाल है, बदहाल है या बहरहाल है। और इस जानने के क्रम में हम पहुंच गए हैं सहारनपुर ज़िले में। सहारनपुर ज़िले की एक विधानसभा है जिसका नाम है नकुल। इस विधानसभा से अपने बयानों को लेकर कुख्यात विख्यात रहे इमरान मसूद चुनाव लड़े थे और हार गए। और वो लगातार उनकी तीसरी चुनावी हार थी। वो 12 हारे, 2014 का लोकसभा हारे और फिर 17 का हारे। जो जीते थे वो भाजपा के कैंडिडेट थे, उनका नाम धर्म सिंह सैनी था और उन्हें योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री भी बनाया गया। मेरे ख्याल से आयुष मंत्रालय दिया गया था। हाँ, तो ये गोविंदपुर गांव है जो इस नकुल विधानसभा में पड़ता है। हम इस गांव में आए हैं, कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं और बहुत सारे नौजवान भी हैं, तो हम इन लोगों से बात करेंगे। पहले जो हमारे जो दो नौजवान होस्ट हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपके? सतेंद्र सैनी। सतेंद्र सैनी, शिवम सैनी। शिवम सैनी, सतेंद्र सैनी। क्या करते हैं आप लोग? सर आपका अपना अपना बिजनेस है सर। अरे थोड़ा BSNL फाइबर ऑप्टिकल डीजे का काम है। डीजे का काम है? हाँ जी। ये डीजे का काम बड़ा दिलचस्प होता है, जरा डिटेल में बताओ। डिटेल में गया तो जब से कोरोना हुआ, जब से बंद है, इतना दिलचस्प हो रहा है। तो कुछ इसको लेके नाराजगी, कुछ गुस्सा? गुस्सा तो कुछ नहीं है। नहीं है। तो जब क्या लागत? जब कोरोना आया तो कोरोना है तो जब सब कुछ बंद है, डीजे भी बंद है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब हम दिल्ली से चले तो कुछ एक लोगों ने ये कहा कि साहब कोविड बड़ा मुद्दा रहेगा और कोविड की वजह से लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है, तो वो एक मुद्दा रहेगा चुनाव में। इसलिए जब भी कोई इसका जिक्र करता है तो मैं पूछ लेता हूँ। तो कोरोना कोई इतना वो नहीं है जो इतने टाइम में नहीं कमा के जोड़ सके। 6 महीने से 1 साल में क्या कर लेंगे। कैसा काम किया कोरोना के दौरान सरकार ने? तो अच्छा किया हमारे यहाँ। तो क्या जरा डिटेल में बताइए। सबको फ्री राशन मिल रहा है, और बिजली पानी स्वास्थ्य सब कुछ ओके है। टीम आती है गांव में कोरोना का टेस्ट लगाने के लिए, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। गांव में टीम आई, गांव में कोरोना का इंजेक्शन वो लगे आए हैं यहाँ सबके यहाँ पे यहीं भी। अच्छा। वरना लोगों ने बुक कराया, उसके बाद वहाँ लाइन में लगी, जब भी नहीं लगा। अच्छा भाई, मैं और मसलों पे जाऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। थोड़ा मुझे ये डीजे का कारोबार समझाओ, कैसे होता है? मतलब मशीनें क्या क्या आती हैं, कितनी लागत आती है, गांव से किस तरह की बुकिंग आती है, क्या रेट चलता है, किन गानों की डिमांड होती है, और वो जो बजाने वाले होते हैं वो कहाँ से? थोड़ा वो पूरा सिस्टम समझाओ। बजाने वाले तो सर सब बुलाने पड़ते हैं। कहाँ से? सब लड़के गाँव के ही हैं, काम करते हैं जो बाहर से बुलाने पड़ते हैं ऑपरेटर। तो और मशीनें सब बाहर से ला दी है, सब चाइनीज हैं। चाइनीज मशीन। कितनी लागत आती है लगभग? लगभग ये मान लो मेरे लगे हुए हैं 6 से 7 लाख रुपये डीजे में। 6-7 लाख रुपए। और अगर हम डीजे बुक कराना चाहें जैसे 2000 रुपये स्टार्टिंग है, उसके बाद कितना भी कर लो, 30,000, 35,000, 60,000, 1 लाख। 2000 से 1 लाख तक की रेंज है। तो 1 लाख वाले डीजे में क्या होता है? उसमें सब कुछ होगा, LED वाल, ट्रस्ट, LED फ्लोर, उसमें सब कुछ पूरा LED होगा? पूरा LED होगा। और 2000 वाले में? उसमें खाली 2 स्पीकर होंगे बस। कोई भी डीजे होगा। कोई भी डीजे होगा। कितना मतलब आप रेंज देखिए, 2000 से लेके 1 लाख के बीच की है। तो क्या गांव में काम कैसा हुआ है पिछले 5 साल 10 साल में? सही काम है गाँव में, विकास तो पूरा है। क्या क्या विकास हुआ बताओ? देख लो, दिख रहा होगा विकास तो गाँव में। बढ़िया RCC रोड है, खूब चौड़ा सड़क है। हाँ ये अभी नहीं बनी है क्या? हाँ, अभी नहीं बनी है। अच्छा, बिजली सही है, 18 घंटे। आपके विधायक हैं धर्म सिंह सैनी जी, मंत्री जी, वो आते हैं? हाँ। अच्छा, अब हमको एक आखिरी सवाल बताओ। जैसे धर्म सिंह सैनी जी पहले दूसरी पार्टी में थे, बसपा में थे मेरे ख्याल से। हाँ, बसपा में थे। फिर वो भाजपा में आ गए। हाँ जी। तो गोविंदपुर के वोटर को इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि वो नेता किस पार्टी में है, या जो इस पार्टी में वो चले जाएंगे उसी पार्टी में वोटर चला जाएगा? इतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। तो पहले बसपा में थे तो क्या यहाँ बसपा तो में वो एक टाइम था, अब वो एक टाइम नहीं है। तो वो टाइम कैसे बीत गया ये समझना चाहता जब से मोदी सरकार है, जब से वो टाइम थोड़ा चेंज हो गया। हूं। कैसे, थोड़ा डिटेल में बताइए। जब से वो नाम चेंज हो गया कि मंत्री जी हैं, कि खाली मंत्री जी को वोट देंगे, टिकट होगा तो। टिकट होगा तो? नहीं, एक बात है, जैसे बसपा में थे, टिकट कट गया था। हाँ। ठीक है, उसके बाद बीजेपी में आए, तो उस टाइम पे सबका माहौल बीजेपी के पक्ष में ही था। अगर जो बसपा में होते तो जब भी बीजेपी में वोट जाता सबका। अगर धर्म सिंह सैनी तब बसपा से लड़ते तब भी हार जाते, ये कह रहे हैं? हार जाते। क्योंकि वोटर बीजेपी की तरफ चला गया। तो क्यों ऐसा हुआ? जैसे हम यहाँ आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि भाई जो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर
है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सैनिक समाज है उनका झुकाव किस तरफ है, कैसे वोटिंग पैटर्न चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, क्या वजह रही? मोदी सरकार बहुत बड़ा इफेक्ट है। क्या ऐसा क्या मोदी तो सरकार? मोदी सरकार ने जो काम किए हैं सब अच्छे किए हैं। जैसे जैसे कुछ भी मान लो नहीं कोरोना। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। से जान बच गई, कोई और सरकार होती तो आज जीते नहीं खड़े होते। अच्छा, तो क्या ऐसा सरकार ने किया जिससे जान बच गई? लॉकडाउन दिया, राशन दिया, फैसिलिटी दी, वैक्सीन दी है, बहुत कुछ दिया है। क्या नहीं किया मोदी सरकार ने? आज अगर हम खड़े हैं तो मोदी सरकार की वजह से खड़े हैं, वरना कोई और सरकार होती हमें लगता नहीं था कि हम खड़े होंगे आज। तो ये एक बड़ा फैक्टर। हाँ, ये कोरोना से जान बच गई, यही इफेक्ट है। और योगी आदित्यनाथ सरकार, आदित्यनाथ सरकार ठीक है, क्या ठीक है, उसमें क्या काम ठीक लगे आपको? उन्हीं के लोकेशन में चल रही है वो भी। मोदी जी के डायरेक्शन चरण में है। चिन्हों पे योगी सरकार चल रही है। योगी सरकार भी वही कर रही है जो मोदी सरकार कर रही है। क्या कुछ फैसले कुछ ऐसे अच्छे लगे हो आपको? बस अच्छे, थोड़ा रोजगार में फर्क पड़ा है। कैसा फर्क? जैसे लॉकडाउन चला है कि नहीं चल पाई, गाड़ी निकलवाई थी, गाड़ी निकलवाते ही लॉकडाउन चल गए, नहीं चल पाई, घर से किस्तें दिए हैं, ये इफेक्ट तो पड़ा है कि नहीं कमा पाए। तो रोजगार पे मतलब थोड़ा डिप हाँ, हुआ है, बिल्कुल, कम हुआ है। बिल्कुल हुआ है। हाँ। और अच्छा क्या हुआ? आपने कहा ना कि वो सरकार अच्छा ये हुआ है कि अगर मोदी सरकार थी तो हम ये मानते हैं कि हमारी जान बची है। कोई और सरकार होती तो शायद ना बच पाती। ये लॉकडाउन जिस तरह कंट्रोल किया है इन्होंने, मोदी सरकार ने, हो सकता है दूसरी सरकार नहीं कर पाती, जैसे इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए थे औरों ने। अभी जैसे थोड़े दिनों में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, तो तमाम पार्टियां हैं जो अपना दावा रखेंगी। भाजपा है रूलिंग पार्टी, उसके अलावा सपा बसपा है, कांग्रेस है। दूसरी पार्टियों के बारे में क्या सोचते हैं आप? कुछ नहीं सोचते, हमने मोदी सरकार सोच रखी है बस बस, बाकियों के बारे में सोचते कुछ हैं? नहीं सोचते। क्लैरिटी है। हाँ, क्लैरिटी है। क्या नाम है अंकल आपका? नमस्ते। घनश्याम। घनश्याम जी, क्या करते हैं आप? आप बैठे नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। बैठे कोई नहीं, अच्छा जी, खेती बाड़ी करते हैं। क्या क्या खेती होती है अपने यहाँ? गन्ना, धान, गेहूँ। क्या रेट चल रहा है अभी गन्ने का? 325 325 है। कौन सी मिल पे जाता है? सरसा कोऑपरेटिव शुगर मिल। सरसावा वाली पे। पेमेंट कब तक का हो रखा है? पेमेंट तो दो क्या है, पेमेंट तो बताएंगे तो हम पहले भाई उन्हें पता, क्योंकि मैं गेहूँ धान लगाता हूँ। आप गेहूं धान लगाते हो, तो गेहूं धान का कुछ सरकारी खरीद होता है? हाँ, सरकारी हो। उसका क्या रेट मिल रहा है? रेट मिल रहा है उसका 1975 रुपये गेहूँ। और धान? धान का नहीं, नहीं वो नहीं रेट है, 1840 रुपये। आपको उस्ताद जी पता नहीं धान का रेट है? इतना 800 रुपये बढ़ा के बता रहे हो। खेती करते हो आप? नहीं। तब ठीक है। हाँ 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 क्या देते तो हम बहुत झटके में आ जाते। हाँ, तो ये बताइए कि गेहूं और धान की खरीद की व्यवस्था ठीक है? हाँ, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट उसका समय पे आ जाता है? हाँ, टाइम पे। अच्छा, और गन्ना किसने लगा रखा है? आप किसी चाचा की तरफ इशारा कर रहे थे? उन्होंने लगा रखा, वो बैठे सामने। ये बाबा जी ने गन्ना लगा रखा है चाचा। तो पेमेंट कितना लेट चल रहा है कि सही चल रहा है? नहीं, लेट तो हो ही रहा पेमेंट। कितना? कभी लेट है, कब तक का पेमेंट नहीं हुआ? ये समझो 12 मार्च तक का पेमेंट आई हुई बस। 12 मार्च तक की आई है। इधर 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 आके पहलवान, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ बताइए, कब तक की पेमेंट आ रखी? इधर इधर इधर, इस पे घबराओ नहीं, इस पे बोलो। इधर आओ। क्या नाम है आपका? जय सिंह से। हाँ बताओ, क्या बोल रहे हो? कब तक की पेमेंट आई? 23 मार्च तक की। 23 मार्च तक की आई। तो कुछ पेमेंट में पहले की सरकारों के मुकाबले कुछ सुधार हुआ है गन्ने में या नहीं हुआ है? नहीं, पेमेंट में तो कोई सुधार नहीं हुआ, बाकी खरीद ठीक ठाक है। वो एक रेट चल रहा है 4 साल से। कोई 5 रुपए नहीं बढ़ाए, हैं? कोई भी 5 रुपए नहीं बढ़ाए 4 साल से, वही 325 का रेट चल रहा। जो रेट मायावती ने तय करा था आज वही रेट है। मुलायम सिंह ने, अखिलेश ने कोई रेट नहीं बढ़ाया। योगी ने गन्ने पे कोई आपका रेट नाम नहीं क्या है? बढ़ाया। सुभाष सैनी। मेरा फोन दीजिए जरा। ये आप जो कह रहे हैं वो फैक्चुअली गलत है, आप गलत बता रहे हैं। आप देखो, अखिलेश सरकार में 5 साल रही, कोई गन्ने को रेट नहीं बढ़ाया। अरे नहीं नहीं, देखिए आपकी मैं तो आपकी सब बातें सुनूंगा, लेकिन मेरे पास, मैं जब यहाँ पे आया ना गन्ना बेल्ट में, तो मैं गन्ने का पूरा रेट लेके चला। तो मैं अभी रेट निकाले दे रहा हूँ गन्ने का। एक तो इतना मैसेज आता है, एक तो हाँ नहीं अभी 4 साल से नहीं बढ़ा है, इस पे तो मैं सहमत हूँ। आप बोले ना कि पिछले, जरा भैया गन्ने का रेट निकालना है, गन्ने का रेट मिले तो हम इनको बताएं। गुटखा थूकने चले गए क्या? योगी सरकार में नहीं बढ़ा जी, वो चलो कोई। योगी सरकार में पहले साल बढ़ा है,
अरे हैं हैं? अरे निकाल दो भैया गन्ने का रेट। हाँ, पहले मायावती जी ने रेट बढ़ाया खूब सारा, फिर मायावती ने बढ़ाया था। लागत बढ़ी थी यारी। लागत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो तो आपका निर्णय है। मैं देखिए जहाँ कहीं फैक्ट गड़बड़ होता है तो हमको लगता है कि तथ्य दुरुस्त हो जाए। हाँ नहीं, ये तो जो केंद्र ने बढ़ाया एफआरपी वो है। मैं ओवरऑल एक टेबल निकालो जरा, एक टेबल बहुत पॉपुलर है, सर्कुलेट हो रही, मुझे दिख नहीं रही अभी। तो उसमें अखिलेश यादव ने 1 साल बढ़ाया चुनाव से ठीक पहले, और इन्होंने सत्ता में आते ही 10 रुपए बढ़ाया था 2017 में, पर 4 साल से दाम नहीं बढ़ाया है। हाँ, तो वो आप एकदम से आके बोले ना कि 10 साल 15 साल से नहीं बढ़ा, तो इसलिए मैंने करेक्ट किया। हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? यही बताऊंगा और क्या कहना चाह रहे हैं। बताओ भाई, आप भी तो आप वोटर। पूछो, बताओ तो कैसा चल रहा है? जैसे आपने गन्ने का बताया, और क्या क्या दुख तकलीफ है, क्या है? हैं? बस दुख तकलीफ तो ये है, गेहूं तो बहुत अच्छी तरह बिक जा, अगर धानों को लेता नहीं कोई भी, धान नहीं लेता कोई नहीं खरीदा है धानों को। जाम लेगा जा सेंटर पर होगा, कबाड़ है कितने भी साहब, कहीं मॉइस्चर है, कहीं कबाड़ है, कहीं नमी है, काले दाने हैं, मगर कहाँ ले जा जोड़ तालाब में फेंक दो। अब किसान पे तो हर चीज मौसम की मार के अनुसार पैदा होगी, वो काली भी होगी सफेद भी होगी, उसे कहाँ लेकर जाएगा किसान? एक 10 बीघे का भी किसान है, 50 बीघे का भी किसान है, बताओ। नहीं, उनका ये कहना है, जब उनसे हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर हम खराब क्वालिटी का धान खरीदेंगे तो आगे जब भेजेंगे तो वो खराब होगा, फिर आप लोग कहोगे देखो उन्होंने घटिया धान खरीदा, भ्रष्टाचार कर दिया। तो हम धान तो अच्छी क्वालिटी का खरीदेगी ना सरकार, वो ये कहते हैं। खराब क्वालिटी का जब वो पैदा होगा किसान कहाँ ले जाएगा? एक सवाल का मेरे जवाब दे दो। 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं। बच्चे विकलांग भी पैदा हो जाए, हर किस्म के पैदा हो जाए, उन्हें बच्चे घर से थोड़े निकाल दें, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। थोड़ा गुणवत्ता में खराब रेट कम ले लो, कम रेट कम रेट ले लो, ये उसका उपाय निकाल लो। भाई आपका धान गुणवत्ता में खराब है, 100 रुपये हम कम लेंगे, 50 रुपये कम लेंगे, उसे कम ले लो। लेकिन किसान को तो वो कहाँ सेंटर से वापिस आ रहा, जो सेंटर पे बिकने के लिए चला जाता है केंद्र पे वहाँ से वापस आ जाता है। सेंटर से वापस यहाँ ईंधन लगा के गए वहाँ। उसको क्या होगा? वो छोटा व्यापारी कम कीमत में उसे खरीदेगा, मुनाफा वो कमा रहा, उसकी जेब में जा रहा, किसान तो लुट रहा, उसकी लागत भी पूरी नहीं हो रही। अच्छा, ये बताइए जो कृषि कानूनों का विरोध चल रहा है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उस पर क्या सोचना है आपका? कृषि कानूनों का विरोध कुछ हद तक सही भी है, जो उनकी सोच है, भविष्य की सोच के हिसाब से उन्होंने करा कि ये जो गोदाम बनाए हैं ये छोटा किसान को खत्म करने के लिए बनाए, उनकी ये सोच है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। वो आगे अपने भविष्य देख रहे, इसलिए। तो यहाँ नकुल विधानसभा में या गोविंदपुर गांव में ये मुद्दा है क्या, विधानसभा चुनाव को देखते? नहीं, यहाँ पे तो कोई खास ऐसा मुद्दा है नहीं। यहाँ का मुद्दा क्या है? गांव क्या देख के वोट डालता है? अपनी सरकार देखा है। क्या चाचा, बिरादरी बिरादरी को दे यहाँ वोट, यहाँ बिरादरी पे वोट जाओ, यहाँ बिरादरी पे वोट गिरता है। धर्म सिंह भाजपा रहा बसपा में, जब भी गाँव धर्म सिंह की खेल था। आज वो भाजपा में, कल को सपा में जाएगा नहीं, धर्म सिंह की खेल है, यहाँ बिरादरी के साथ है। चाचा ये कह रहे हैं कि ये बिरादरी के साथ है हम लोग। तो जब धर्म सिंह बसपा में थे तो बसपा के धर्म सिंह के गेल गया, मतलब बसपा के साथ गया, भाजपा में भाजपा, और कल को वो सपा में चला जाएगा तो सपा में। हाँ हाँ भाई चाचा, ऐसी बात है। हाँ, बिरादरी देख के मिलेगा। हाँ बिरादरी देख के जी। अच्छा, क्यों बराबर में इमरान खड़ा हो जाओ, बस सोचे यार इसे ही दे दो, बस ये मुद्दा है। अच्छा, वो कैसा नेता है इमरान? बढ़िया नेता है वो भी। हाँ हाँ, साथ खड़ा हो जाए एकदम। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा वो है ना, बिरादरी का चक्कर है। हाँ। अच्छा चाचा एक बात बताओ, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई बिरादरी देखें कि विकास देखें, कि हमने काम करवाया, लेकिन अगर सब लोग कहते हैं अगर आदमी हमेशा बिरादरी देख के वोट डालेगा तो फिर कोई काम ही नहीं करवाएगा, ये भी कहते हैं लोग। नहीं जी, मर तो काम बढ़िया हो रहा। हाँ सीसी पड़गी, इधर भी पड़गी, बिजली भी ठीक आ रही। हाँ, तो इसमें बिरादरी का क्या योगदान है? बिरादरी का ये अपना है, वो अपना है, अपनी बिरादरी का मंत्री है इसलिए काम हुआ, ये कह रहे हैं। दोनों चीज अच्छी थी, सरकार भी अच्छी थी और अपना भी मंत्री था, अपनी दोनों चीज थी, अपनी प्लस पॉइंट ये। सुनता भी है हमारी, हम उसके पास जाते हैं, हमारी सुनता भी है। उसके पास तो कोई चला जाओ उसी की सुनता है वो। मंत्री जी भी हमारे थे और सरकार भी अपनी थी। तो ये मामला है
कि मंत्री जी भी अपने सरकार भी अपनी। क्या नाम है चाचा आपका? नमस्ते। राजेंद्र सैनी। राजेंद्र सैनी जी, क्या करते हैं राजेंद्र जी आप? मेरे तो गाँव में दुकान है यहाँ पर, किस चीज़ की? परचून की। परचून की। तो अभी जैसे लॉकडाउन वगैरह रहा तो काम में दिक्कत रही या सब काम चल गया ठीक से? नहीं, हमारा तो सही चला। हाँ, इनका बढ़िया चला। गांव में है ना, बाजार में तो दिक्कत रही। बाजार में दिक्कत। हाँ, यहाँ गांव में दिक्कत नहीं। जैसे हम कई गांव में गए तो लोगों ने कहा कि अरे शोर मत करिए। कई गांव में हम गए तो लोगों ने कहा कि साहब ठीक है, लॉकडाउन तो जैसे काम चल गया, लेकिन स्कूलों की पढ़ाई का बड़ा नुकसान हुआ, ऐसी कुछ जानकारी है? पढ़ाई हो तो हो रहा, अब जब खुले कल से खुलेंगे स्कूल। देखो तो वैसे एक बीमारी है, सबके साथ है वो तो। मान लो कोई हमारे लोकल के तो स्कूल बनते पूरे देश में ही बंद रहे, पूरे देश विदेशों में बंद रहे। वो समस्या मान लो मंत्री के हाथ में तो है नहीं ना, योगी सरकार को तो सभी का बंद रहा। लॉकडाउन में सभी सरकारें नंबर रही, उसमें सरकार का तो दोष है नहीं कुछ भी। अच्छा, अगर आपको सरकार को कुछ सलाह देनी हो कि भाई सरकार ये काम और करे तो गांव की और तरक्की होगी, तो वो सलाह क्या होगी? वो सलाह तो है, देखो गांव में सबसे पहले तो विकास होना चाहिए। किस तरह का विकास? क्या? जैसे जैसे सीसी हमारी आप पड़ गई, अभी पड़ी 6 महीने साल भर पहले या, पर बाकी वो जो 5-4 गरीब आदमी मकान है, वो औरतें हैं बेचारी यहाँ अब भी हैं, विधवा है मैं, और उनके मकान नहीं बन पा रहे। अच्छा, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं बन वो पाए? यहाँ नहीं आए अभी। तो आपके प्रधान ने अगर वो पात्रता सूची में है तो लिख के दिया होगा? नहीं, उनके कार्ड भी बने, सारे बने रहे, सब कुछ बने रहे, पर मेन समस्या है कि हमारी ग्राम पंचायत दूसरे गांव से जुड़ी हुई है, उन सरसोड़ी से, उन पर बहुमत ज़्यादा है हमारे से। हमारे पास सिर्फ 2 मेंबर है, उनके पास 13 मेंबर है। अब वो मीटिंग में ना बुलाते भी नहीं, क्या होना क्या नहीं। कर्मचारी अधिकारी जो है वहीं बैठ कर सारा पेट भरता है। इनके आज लोगों के उसमें लिस्ट में नाम भी नहीं बीपीएल की, ना तो इन्हें इस बात का लाभ मिल रहा है कि अनाज किसे मिला है और किसका मकान बना है। सेक्रेटरी की हमने आज तक शक्ल नहीं देखी, कब वो आएगा, प्रधान भी बदल गया। गाँव में सेक्रेटरी या कोई पटवारी तो आ जा। तो इस टाइप में जो ये गरीब आदमी है जो आवास योजना के अंदर आते हैं, इनकी आवाज़ वहाँ कैसे पहुँचाऊंगा? कर्मचारी गांव में नहीं आ रहा है, समझ गए? और अगर आ भी रहा है तो उसे भी अपने उसकी फिक्र है। अगर एक मकान एक गरीब आदमी को मिला, किसकी फिक्र है? रिश्वत की। अगर एक आदमी को गरीब आदमी को एक मकान के 80,000 रुपये मिलेंगे तो उससे पहले ही डिमांड हो जाएगी उनके वे एजेंट हैं गाँवों में ये कि भाई 10,000 रुपये आप इधर को भेज दें, समझ गए जी? और उधर जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं वो तो कहते हैं कि हम तो सीधे जो लाभार्थी उसके खाते में पूरा पैसा भेजते हैं, तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही नहीं है। उसके बाद वह मरते खपते करेंगे भी, फिर कहीं बीडीओ के कहीं एडीओ के कोई सिस्टम इस बारे में साफ गाइडलाइन नहीं है सेक्रेटरी के पास। अगर जी पुरानी सूची पर चल रहा है तो हमने 2 बार नई सूची बना ली, वो पता नहीं कागज कहाँ चले जा। आज तक हमने प्रधान ये बनने चुनाव होने के बाद में सेक्रेटरी की शक्ल नहीं देखी। अरे भाई आप इधर आ जाओ ना। हाँ जी, समझे जी? और वैसे जो बात यह है कि चूंकि मैं करता हूँ खेती, मुझे थोड़ा सा आपके माध्यम से एक बात, माननीय जो केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र तोमर जी, वो इनके जगह जगह पत्र आ रहे हैं, किसान गोष्ठी में भी हम जाते हैं कि ये जो आंदोलन चला इसके बारे में सरकार हमें एमएसपी दे रही है, लेकिन उसे तय करने का जो सरकार का नज़रिया है वो हर राज्य का अलग अलग होना चाहिए। सरकार ने उसे सारे भारत का एक एमएसपी मान लिया। हर राज्य की पैदा और लागत मूल्य अलग अलग है, और हमारी लागत मूल्य किस हिसाब से तय कर रहे हैं वो किसान को पता ही नहीं है। बस बता दिया हमारा 1975 रुपये गेहूँ है, हमारी लागत कितनी आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री इस बात का सर्वे करवाएं और अपने प्रदेश की लागत मूल्य उन्हें भेजें, ताकि उसके ऊपर हमें वे जो लाभ देना चाह रहे किसान को वो देवें। इसमें जैसा कि विश्वनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, स्वामीनाथन सुरेंद्र सैनी, नहीं विश्वनाथन नहीं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी। आयोग एक बड़ा था, ने थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है सुनने की। कोई बात नहीं, आप बोलिए। उसने एक रिपोर्ट दी थी किसान के, जो सरकार ने मांगी थी, तब से वह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी है। अगर उसे हमने तो पढ़ी नहीं ना, हमारे पास रिपोर्ट आई, थोड़े सा न्यूज़पेपर में ही पढ़ रहे हैं कि माननीय मंत्री महोदय जो भी मंत्रिमंडल में है उन्हें शायद उसकी पूरी जानकारी होगी, उनके पास उसकी पूरी रिपोर्ट होगी। अगर वो उसे लागू करें किसान के लिए तो शायद किसान का कुछ भला हो। और ये जो 2-2 हज़ार रुपये ये हमें किसान सम्मान योजना के देख है,
इसमें हमारा भला होने वाला नहीं है। इसमें तो एक हम आज इसकी बंद होगी, कल मेरी होगी, मेरे कागज उठाओ, फिर आज वेबसाइट बंद है, आज वो बंद है। आ रहे हैं पैसे सुचारू, यार कुछ क्या आ भी नहीं रहे। अच्छा, अब ये जो खरीद केंद्र है सरकार 1 अक्टूबर से चालू करा है, और वो जो अपने MSP पे अब वहाँ जो बैठ जाता है कर्मचारी, भाई इसमें तो मॉइस्चर ज़्यादा है, इसमें फलाना ज़्यादा है। ठीक है, हम भी मानते हैं हमें क्वालिटी भी पैदा करनी चाहिए क्वांटिटी के साथ, तो गलती हमारी भी है। हम अपनी क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी सुधार कर ले जाए बाजार में। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ये लेट होती है प्रक्रिया शुरू। अब जैसे बीज सरकार दे रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, बीज पर सब्सिडी भी दे रही है, सब कुछ मिल रहा है, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी भी दे रही है सरकार। हाँ चाचा क्या कह रहे हैं? मैं जी बोगल नहीं मट रहे जी बाबा बीज वो, फिर क्या करें उसका। थोड़ा सा प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। चलिए, हाँ चाचा आप कुछ बोल रहे थे जब वो चाचा कह रहे थे, क्या क्या सुधार होना चाहिए? सुधार तो यह है, देखो इस गवर्नमेंट का बस वो सारे सही से है काम, सारे सही से हैं काम। हाँ सुधार क्या? गन्ने की खेती होती है, वो आदमी बिल्कुल परेशान है, क्योंकि 14 दिन का इन्होंने सरकार ने वादा कर रखा, 14 दिन में हम पेमेंट करेंगे। साल भर में पेमेंट नहीं मिलता। छोटा काश्तकार कहाँ जाएगा, कहाँ से तैसी खाएगा, किसका कर्ज बंद बनेगा, वो कहाँ से पूरा पड़ेगा अपने बच्चों का। अभी हम बगल के जिले में थे तो मंत्री हैं सुरेश राणा, गन्ना मंत्री, कह रहे थे कि जी 14 दिन तो नहीं हो पाया, लेकिन पहले की सरकार के मुकाबले हमने बड़ा सुधार कर दिया है, पिछली सरकारों के मुकाबले, ऐसा दावा कर रहे थे। मुलायम सरकार ने सपा सरकार में 17 से पहले थी उनकी, उन्हें रेट बढ़ाया था, और मैं ब्याज के पैसा दुआ था उन्होंने, अखिलेश सरकार ने, मैं ब्याज के, और इन्हें ब्याज छोड़ मूल बिन दे रहे हमारा। अरे 14 दिन में हमारा पेमेंट कर दो, फिर वो तो चलनी है, फिर है ही वो तो उनकी। अरे दुकानदार पे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो कान पकड़ के लाओ, तो पूछ पकड़ के काटदार नहीं रखा उसका तो घर में सामान है भाई, उसे तो मुनाफा भी लगा देगा आगे आने छोड़। अच्छा काश्तकार का हाल खराब है हर चीज़ के, जिस दवाई के दाम 150 रुपये का पैकेट था वह 500 रुपये का है फिलहाल। और ये पता नहीं वो काम भी कर रही खेत में या नहीं कर रही, मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही काश्तकार को कि किसी चीज़ को फसल में लाऊंगी मार के कैसा पहुँच करेंगे, वह दवाई भी काम नहीं कर रही। अब बताओ ये हो रहा काम, आने वाले रेट तो लिख दिया है 1000 रुपये उस पर दुकान दे रहा है, उसे फिर 400 रुपये में कोई उस 1000 में बैठ रहा है, मतलब ये भी बहुत हो रहा। जब ये मतलब GST भी लगा रहे उसे, फिर उसी हिसाब से लोना उन पर सब पैसा, जो कंपनियां हैं फिर उसी हिसाब से लोना उन पर सब पैसा। ठीक है चाचा, ये तो आपके सुझाव और शिकायतें हो गई। अच्छा। तो यहाँ किस पार्टी का माहौल है आपके गांव में? यहाँ तो सभी पार्टी हैं, सभी पार्टी सभी हैं जी। तो क्या देख के वोट डालती हैं? हाँ। यहाँ तो अब अपना हिसाब 80 है, कहीं अपनी जगह जाएंगे, सैनी है वो कहीं अपनी जगह जाएगा, कोई भी पब्लिक एक जगह नहीं होती। ये कहने की बात है कि हम एक हैं, ये होता नहीं, किसी भी कहीं नहीं होता, फिर पक्ष रहता ही नहीं। फिर अगर एक जगह हो जाए सारे, हर गांव में हर हिसाब का आदमी है जी। आपके हिसाब से कौन सा नेता ठीक है? हमारे हिसाब से सारे बढ़िया, कोई सा जाओ। एक ने पहले हमारा मंत्री था धर्म सिंह, पहले बसपा में रहा है जी। अच्छा उसके बाद हमारा इलेक्शन आया, एक कहने पे उनने तो करिया बाद में भेजा, कहने कई साल बाद आने उनने एक उसमें देते ना गद्दे जी 70 मीटर की सीसी करवा गया था। फिर वोट तो ऐसे आदमी को देनी चाहिए जो एकदम करे काम है जी। ये थोड़े ये तो अब पढ़िया 15 साल बाद 3 योजना हो गए, अब पढ़िया अभी 2 महीने पहले पढ़िया, जब दिखा था पोर्ट किक्कर लग गया किसी आदमी का, समझ गए ना आप, दूसरे का वोट दिखने लगा तो जब हुआ ये काम। ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए कुछ नौजवान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नौजवान एकदम पीछे हट रहा। अरे किस बात के नौजवान हो भाई, हैं एकदम संकोच से पीछे हट रहे नौजवान और आगे आते हैं। हाँ मैं आऊंगा उनके पास। हाँ आप कुछ कह रहे हैं? एक जो मेन समस्या है बिजली विभाग की, बिजली विभाग पे पता नहीं अपने कर्मचारी हैं नहीं है। अगर हमारा फ्यूज उड़ जाता है, बिजली हमारी खराब हो जाती है, तो इनका जो संविदा कर्मी है हमारे पास कम से कम 200 या 300 रुपये लेकर फ्यूज लगा होगा, पैसा लेते हैं जी।
और उसके बाद मान लो भाजपा की सरकार है, बिना पैसे तो यहाँ कोई खड़े भी नहीं होने देता। अच्छा हाँ, उसके बाद मान लो मेरा इधर इधर आगे आगे इस पे बोलिए क्या कह रहे हैं। फ्यूज लगाने के लिए हर सरकार में पैसे लेके आता था लाइन मैन, कभी नहीं बिना पैसे के आया यहाँ। कह रहे हैं भाजपा, आप कह रहे हैं सब सरकार में पैसा लगता था। हमने हमारा बिल गलत हो गया, हमने डिपार्टमेंट को कंप्लेंट कर दिया, उन्होंने मीटर बदल दिया कि ये मीटर देखो 2 मीटर लगा दिए, और अब तक हमारा बिल पेंडिंग होगा 4 महीने तक, कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। 4 महीने की हमारे पे पेनल्टी चढ़ गई। जब हम बिल जमा करेंगे, गलती उनकी है, बिल हमारा सही है, मीटर रीडिंग दोनों बराबर दे रहे। अब हम वहाँ चक्कर काटते काटते थक लिए एक्सीएल तक के। अब बस बात वहीं के वहीं है, या तो 1000-2000 रुपये हम देंगे जी, हमारा वो ठीक होगा। अन्य वहाँ पेनल्टी हमारे पे चढ़ती जा रही, बिल कैसा जमा करता है, ठीक है, वहाँ कार्रवाई चल रही। वहाँ ठीक बात जी, क्या नाम है आपका? और अभी एक बात है, बोलिए। सरकार ने नहर की अपाची माफ कर दी, जो नहरवाई के रजबाई है, पानी आ रहा, जो सरकारी ट्यूबवेल है वो भी माफ कर दिया पानी। लेकिन हमारे यहाँ अपने प्राइवेट ट्यूबवेल है लोगों के, हम इम्प्लीमेंट भी अपने तोड़ रहे, बिजली इनकी फूक रहे। हमें क्या दंड है, यू जी उन्हें फ्री में दे रही, हमारे पे नहीं बिजली का बिल माफ होता ट्यूबवेलों का। जब उनका बिजली, उन्हें नहर का पानी फ्री दिया जा रहा किसानों को, और ये सरकारी ट्यूबवेल का पानी फ्री दिया जा रहा। हमारे यहाँ कोई सरकारी ट्यूबवेल नहीं है, कोई नहर की नाली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमने अपना ट्यूबवेल लगाया 1-1.5 लाख रुपए खर्च करके, और फिर हम अपनी बिजली भी फूक रहे हैं, उसका बिल भी हम ही दे रहे हैं। तो उसमें हम भी तो किसान हैं। हमारे बारे में मतलब इधर इस साइड में कुछ क्या सोचा सरकार ने? माननीय मुख्यमंत्री जी हम कह गए भी थे सहारनपुर, लेकिन वहाँ बात क्या क्या गए थे? पिछली बार मुख्यमंत्री जी आए थे सहारनपुर, किसान लोग बुलाए गए थे, हम भी गए थे, हमारे पे कार्ड बना था हमारा कि मुख्यमंत्री बात सुना गए। हमारे जी में यही बात रखने की थी, लेकिन वहाँ बात सुनी नहीं गई, वो अपनी अपनी कह के चले गए। भाई जब आपने इधर से बिल माफ कर दिया पानी का, हम भी तो पानी दे रहे फसल में, आपने 12 से लगा कर दे रहे, और हम ऊपर तो इस बिजली का वो भी दे रहे हैं। हमारी लागत मूल्य या भी बढ़ रही, या भी MSP में नहीं जुड़ती। या एक सेकंड, क्या बोल रही हैं चाची? पलंटी लग के गोंद पर मारा चोखा बिल, पेनल्टी लग के बिल आ रहा है। हाँ वो बढ़िया है। अच्छा भाई, किसानों के लिए ही है कुछ सूचना, मजदूरों के लिए भी। आप बताओ क्या होना चाहिए मजदूरों? मेरा मकान 10 साल हो गया बनना, नगरा टूटा पड़ा कतई। हाँ। चाहे मेरे बच्चे दब का मर जाओ, चाहे मैं मर जाऊं। 10 साल से बन रहा है। हाँ, और आज तक वो बना नहीं है। बारिश के टाइम इसमें आके बोलिए, माइक पे बोलिए, क्या आगे आइए, क्या नाम है आपका? बारिश के टाइम, मेरा नाम मीनू है, मेसी गांव से। बारिश के टाइम सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है, मेरा वो सामने वाला मकान है, वो गांव में स्टार्टिंग में पड़ता है यहाँ, तो वहाँ से देखो सर, बारिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि वो उसका ये पता नहीं वो गिर जा। 4 गाँव है, एक जो वो है पात्र है, उसका मकान गिर चुका था। रात को 12 बजे वे लोग निकाल ले गए। उसके बाद सेक्रेटरी साहब ये बोलते हैं कि इसका सबूत दो, क्या है मकान गिरने का, ये आप लोग अब खुद फोड़ रहे हो। दूसरी बात, ग्राम में 1.5 साल से सफाई कर्मचारी नहीं है। 1000 शिकायतें जा चुकी हैं, कोई सफाई कर्मचारी नहीं है गांव में 1.5 साल से। और बोलते हैं कि सारा विकास हो रहा है, सिर्फ कागजों में फॉर्मेलिटी में हो रहा है। और ये सरकार की बात, सरकार सही है, जो नीचे के नेता लोग हैं वो सारे गलत हैं। अच्छा, चाहे वो धर्म सिंह है, चाहे कोई भी है, XYZ। राशन कार्ड में कुछ लोगों के राशन कार्ड बनवाए जाते हैं, सहायता करते हैं, मगर डीलर प्रधान कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि सैनी। रवि सैनी। मुझे रवि जी एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बोला कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है, सुरेंद्र सैनी जी ने भी बताया, ठीक है। अभी जैसे विधानसभा का चुनाव होगा, तो फिर आप वोट कैसे तय करोगे किसको देना है? वोट जो दी जाएगी वो दी जाएगी चेहरा देख के, ताकि नेता भी देखे जाएगा, चेहरा भी देखे जाएगा। पिछली सरकार में इतना उत्पीड़न हुआ है हम लोगों के साथ, खुद गांव वालों ने। पिछली सरकार मतलब मंत्री जी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, अभी उनके पास पूरा गांव इकट्ठा हो गया अपने किसी मजबूरी को लेकर। क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी, किसी ने कोई मुकदमा दर्ज करवा दिया, उसमें बोला कि धारा नहीं लगनी चाहिए ज़्यादा, जेल जाली तो जाली है, उसमें सब धाराएं लगवाई गई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। अब हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास थोड़े जाएंगे, जो अपना नेता बना रखा है, जिसको वोट दिया उसके पास ही तो जाएंगे। हाँ, आप क्या कह रही थी, किसको वोट देंगे? मकान हमारा। मकान आपका? हाँ।
मकान ना तो कोटा मिला कभी दिन दुनिया में और हम भी विधवा औरत है ना कभी गैस के चूल्हे मिले क्या दिया अब मोदी ने लिस्ट में नाम आ रहा है इस गांव में 4 मकान है, मतलब 4 नाम है, कुछ इधर सैनी में और कुछ उधर हरिजन साइड में 4 मकान है। अभी जो न्यू प्रधान है उनसे मैंने पूछा, एक दिन यहीं आए हुए थे, और जो बगल जो पंचायत बड़ी वाली है उसके कौन सा गांव है? ये सिरसोड़ी गांव पड़ता है। सिसोड़ी, आपकी प्रधानी सिसोड़ी में लगती है? जी जी, सिरसोड़ी में लगती है। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रधान जी यहाँ अभी जो लिस्ट है उसमें कितने मकान, किस किस के नाम आ रहे मकानों के? उन्होंने बताया कि वैसे तो 4 है, 3 के नाम बता दिए। अब मेरा जो है लगभग 10 साल से लिस्ट में आपने बताया, अपना ग्रीवेंस बताया। चलिए भाई साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपके दोस्त तैयार हैं आपका वीडियो बनाने के लिए? तो ये वीडियो आप क्या फेसबुक पे डालोगे? नहीं, हम तो आपका वीडियो बना रहे हैं एक बढ़िया कैमरे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु विजय शंकर है। आशु विजय शंकर। आशु विजय शंकर जी, क्या करते हैं आप? मैं बैचलर ऑफ लॉ ग्रेजुएट हूँ। वैसे मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, एज ए पॉलिटिकल पर्सन आप मेरे से क्वेश्चन पुट अप। जी, आप अपना पहला बैकग्राउंड बताइए अपना। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। नहीं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है? पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि मैं बीजेपी से ही बिलोंग करता हूँ। 2012 के अंदर बीजेपी का युवा जिला सहारनपुर का भारतीय जनता मोर्चा का जिला सह संयोजक भी रह चुका हूँ 2014 के अंदर। 2012 से 2017 तक भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही मेरे पिताजी धनीराम सैनी एडवोकेट नगुड़ नगर पालिका ही पड़ोस में पड़ती है, चेयरमैन रह चुके हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो आपका भी आगे भाजपा में, क्योंकि आप युवा मोर्चा में तो रह चुके हैं, आगे राजनीति का इरादा है? बिल्कुल, मैं 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सक्रिय रहा हूँ। 17 के विधानसभा चुनाव में जो आदरणीय हमारे यहाँ से विधायक है धर्म सिंह सैनी जी, उनका मुख्य प्रवक्ता के तौर पे उनके साथ जो सैनी जी को लेकर शिकायत कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन वर्तमान में मैं फिलहाल सक्रिय नहीं हूँ। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी हो या किसी भी अन्य दल में, राजनीतिक पार्टी में मैं सक्रिय नहीं हूँ। क्यों, क्या हो गया? सक्रियता बीच में क्यों खत्म कर दी? सक्रियता एक्चुअली में मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर सक्रिय रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में नहीं हूँ। अरे मैम, ये तो आप बता चुके, क्या मुद्दे हैं? देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति की हम बात करें सर, आजकल क्या हो रहा है, जिस प्रकार से पब्लिक पीड़ित है, जिस आशा और उम्मीद के तहत भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट किया था, वो कहीं ना कहीं मुद्दे खोते हुए गुम हो जाते हैं। वो गुम हो रहे हैं, खो जाते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा था 14 में और 19 के चुनाव में कि इन 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। फिर कई और अन्य बातें हुई थी। फिर आज वर्तमान में हम भी किसान पृष्ठभूमि से आते हैं, तो इस प्रकार के कई मुद्दे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना मैं अब आपका भाजपा से मोह भंग हो गया, ये कह रहे हैं? देखिए, मैं मोह भंग की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो सही, अभी आप भाजपा में हैं? अभी वर्तमान में मैं भाजपा में हूँ, कोई मैंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन सक्रिय भूमिका में नहीं हूँ। बिल्कुल। तो अभी और कहीं सक्रिय होने का इरादा है? देखिए, वो भविष्य में जो भी पार्टी जिसके ओपन एंडेड जवाब दे रहे हैं नेताजी। बिल्कुल, जो भी भविष्य में जिस प्रकार के अभी लगेगा कि ये पार्टी, अभी कोई लग रही है पार्टी है? देखिए, अभी तो मैं स्पष्ट नहीं क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ मुद्दे हैं। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे अब मैंने आपको इशारा किया था, अभी आपने भाई साहब आपने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे पिताजी 2012 से 2017 के अंदर नगर पालिका चेयरमैन रहे। 2014 के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना आई, 2014 में आई। हमने भी 1000-2000 लोगों के फॉर्म फिल कराए, जो पात्र थे, जो बिल्कुल लायक थे कि हाँ ये गरीब है, इनको मिलना चाहिए। 2017 के अंदर नगर पालिका चुनाव आए, हम लोग कुर्सी से हट गए। आज वहाँ बहुजन समाज पार्टी का चेयरमैन है। लेकिन आपने फिर कहा कि सरकार तो कहती है कि ग्रामीण के मतलब जो पात्र है, जो उसके डायरेक्ट खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भेज रहे हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से चुनाव के माहौल में आप लोग फील्ड में आते हैं, अगर जिस दिन एक पात्र को जरूरत होती है, उस दिन आप अगर ग्राउंड लेवल पे अपनी रिपोर्टिंग कर देंगे तो आपको सच्चाई पता लगेगी। उनके खाते में पैसा। नाम क्या बताया आपने? आशु विजय शंकर। आशु, जैसे ये बताइए, आपने ये बात कही कि जिस दिन ग्राउंड लेवल पे कोई होगा, है ना? अभी हम जैसे इस ज़िले में आए हैं, मेरे ज़िले में, कहाँ है हमारे साथी? इस ज़िले में कम से कम 200-250 गांव होंगे, ये एक ज़िले की बात है। फिर यूपी में 75 ज़िले हैं, फिर कई प्रदेश हैं। तो क्या एक लल्लन टॉप जैसे डिजिटल चैनल के लिए मुमकिन है कि वो गांव की हर शिकायत को तुरंत कैप्चर कर पाए? इसीलिए तो हम चुनाव से इतने महीने पहले आए हैं कि ताकि भाई गन्ना से लेके नाली से लेके आप लोगों की क्या वो है। आपको बताना चाहता हूँ सर, मैं भाई साहब, मैं आपके काफ़ी वीडियोस देखता हूँ, द लल्लन टॉप, आपके जो इंटरव्यूज़ होते हैं मैंने काफ़ी देखे हैं। मुझे पता लगा था, मेरे पास कोई पर्सनली वो नहीं था इन्विटेशन यहाँ से, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पर्सन मेरे को लगा कि लल्लन टॉप आप आ रहे हैं, तो मेरे एक्सपेक्टेशन बढ़ी कि मैं जाऊँ। नहीं, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन का सम्मान करता हूँ, बिल्कुल, पर मैं अपनी लिमिटेशन बता रहा हूँ। आप एज ए मीडिया पर्सन, एज ए मीडिया चैनल, काफ़ी एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो इंडिया के अंदर, तो आपके लिए कहीं ना कहीं इतना
मुश्किल भी नहीं है। अरे इसीलिए तो आपकी बात सुन रहा हूँ, बिल्कुल। आपसे पहले इनकी बात सुनी। मुमकिन नहीं है कि हमारा प्लेटफॉर्म आप बोले कि तुरंत आए, हर वक्त आए, वो मुमकिन नहीं, तुरंत नहीं हमारे होता है, लिए, लेकिन ना? एक ऐसे मतलब टीम वर्क ये होता है कि कहीं ना कहीं लोग जिसको इजिली अवेलेबल हो कि लगे कि इसलिए लल्लन तो टॉप हम- लल्लन टॉप गोविंदपुर में इजिली अवेलेबल है, भाई साहब को फोन किया और आप आ लल्लन गए। टॉप न सिर्फ गोविंदपुर बल्कि देश के सभी गांवों में इजीली अवेलेबल है। यदि आपके गांव में कोई समस्या है भ्रष्टाचार की या कुछ भी, तो आप हमारे ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं, वो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं। बस आखिरी बात, बिल्कुल, आपने ईमेल की बात की ना। अब देखिए, जैसा अभी माता जी खड़ी थी, वो विधवा है, उनका काफी टाइम से मकान खराब है। ये भी आज बड़ी विडम्बना है इस हिंदुस्तान की। आज भी हिंदुस्तान के अंदर ना नियर अबाउट 70% लोग ना आज भी अनएजुकेटेड है, जिनको या तो +2 पास है, ग्रेजुएट है, जिनको ईमेल, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, और यहीं पर आपके जैसे नेताओं की जिम्मेदारी आती है, क्योंकि हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है एक प्राइवेट एंटिटी के तौर पे कि हम एक ऐसा टेलीफोन एक्सचेंज चलाएं जिसमें हजारों नंबर क्रिएट करें और कोई भी फोन कर सकता हो। सरकार क्रिएट नहीं कर पाई, तो ऐसे में आपके जैसे और आप सब नौजवानों की जिम्मेदारी है कि अगर आपको अपने गांव में कोई व्यवस्था दिख रही तो सिर्फ लल्लन टॉप नहीं, आपके बीडीओ, आपके तहसीलदार, आपके एसडीएम, आपके पास आरटीआई की सुविधा है। क्यों किसी मसीहा का इंतजार करते हो, क्यों किसी दूसरे का इंतजार करते हो अपनी मदद के लिए? नेता हो ना, नेतृत्व करना है ना, तो नेता सेवक हो तो आपको आगे बढ़ के, बेटा हो तो आगे बढ़ के आपको समस्या सुलझानी पड़ेगी ना। आई एम टोटली एग्री विद यू। अब यही विडम्बना है इस पृष्ठ ग्रामीण क्षेत्र की। जैसे आपने क्वेश्चन पुटअप किया, युवाओं से एक दो भागे, ये कॉन्फिडेंस की कमी है। आप लोग आगे आना चाहिए। जब ये लोग आगे आएंगे तो मेरा जैसे भाई साहब आगे आए वैसे आप लोगों को आगे आना चाहिए, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। मेरा जो हासिल रहा वो सुरेंद्र सैनी जी ने जो कुछ एक बातें बताई, वो मेरा इस पूरे वीडियो का मेरा व्यक्तिगत तौर पे हासिल है। एक ये कि जब किसी बड़ी ग्राम पंचायत के साथ कुछ छोटे गांव जुड़े होते हैं, 2-2, 3-3 वार्ड वाले, तो उनकी ये शिकायत होती है कि जो बड़ा जहाँ पे वोटिंग है उसके हिसाब से विकास की ज़्यादा चीज़ें तय होती हैं। ये मेरा सबक नंबर 1 है। सबक नंबर 2 ये है कि जिन किसानों को नहर से या सरकारी ट्यूबवेल से पानी की सुविधा मिलती है उनके लिए लागत कम होती है। हमने निजी ट्यूबवेल लगवाया तो क्या हमें बिजली में सब्सिडी मिल सकती है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना या उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, जो रूरल लेवल पे, पंचायत लेवल पे भ्रष्टाचार है, वो एक बड़ा मुद्दा है। और सरकारों को, जो भी सरकार आए, इस चीज़ पे लगातार काम करना होगा। एक और जेन्युइन रिएक्शन यहाँ से आया कि अगर हमारा धान क्वालिटी में थोड़ा ख़राब भी हो गया है तो आप कम दाम पर लो, लेकिन लो, वरना हम कहाँ लेकर जाएंगे। इस पूरी गोविंदपुर से मिले सीख, सबक, बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप लल्लन टॉप की इस चुनावी यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, जो कि चुनावी नहीं है, हालचाल यात्रा है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा पता है lt.chunav@gmail.com। आप में से कई लोग इन भाई साहब की तरह कह सकते हैं कि साहब सबको ईमेल नहीं आता, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हर गांव में कुछ नौजवान ऐसे हैं जो ईमेल से भी वाकिफ़ हैं और जिन्हें आगे बढ़कर अपने गांव की समस्याओं और सुविधाओं के बारे में बात करनी चाहिए। शुक्रिया।